Okay, so earlier we have seen about piecemeal distribution of cash, how it is done, secured creditors, unsecured creditors, outside liabilities, and all that. Today we will see order of payment. What is to be proper order for the payment of outside liabilities, partners' capital? Okay, so the first is, in order of payment, outside liabilities are paid in the following order. Out of the realization from charge as security assets, secured creditor are paid first. Balance realization, if any, used to pay other creditors. Remaining secured creditors, if any, are added to other creditors. Okay, so secured creditors पहले पेड कर देना है. जो भी सिक्योरिटी रहेगी असेट की, वो असेट जब रियलाइज होगा, जब वो सोल्ड होगा, उससे जो पैसा मिलेगा उससे आपको यहाँ पे सेक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे पेड कर देने. Out of other realizations, preferential creditors are paid first in the following order. यानी जो अदर रियलाइजेशन अमाउंट रहेगी, आपके पास अमाउंट अगर बची रहेगी तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देना है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी आपके जो भी अनसेक्योर्ड वगैरह जो रहेंगे उनको पर प्रेफरेंशियली रहेंगे, उनको देना है. जैसे कि अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉइज. Once all the preferential creditors are paid, balance cash is used to pay the unsecured creditors. यानी आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे होने के बाद जो भी अदर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स रहेंगे उनको पेमेंट आपको कर देना है. ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको फॉलो कर देनी है. प्रो रेटा पेमेंट. If the cash is insufficient to pay off all dues, the payment is made to the concerned creditors in each category proportionately, that is, in the ratio of the outstanding balance. यानी कभी-कभी कैसा हो जाता है, आपके पास पैसा कम रहता है और आपको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. तब आपको क्या करना पड़ता है, प्रो रेटा बेसिस पे आपको वो देना पड़ता है. यानी उनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, उनका जो प्रोपोर्शनेटली आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, और बैलेंस का आपको रेशो निकालना है. उस रेशो के हिसाब से आपको वो पेमेंट कर देना है. जैसे कि समझो आपके पास 20,000 है, आपको 20,000 पैसा आपके पास है, आपको सब लायबिलिटी देनी है. समझो लायबिलिटी है 30,000, 20,000 इज योर अमाउंट. तो 30,000 में आपको पहले प्रेफरेंशियली जिसको देना है वो देना है. उसके बाद आपको जो अदर्स रहते हैं लायबिलिटी, उसमें क्या होता है, सब यानी एक दो प्रेफरेंशियली रहते हैं एक साथ. आपको पेमेंट मिल गया है 30,000 पर आपको देना है 20,000. तो इसलिए उनका जितना भी आउटस्टैंडिंग है, यानी समझ लीजिए आपका प्रेफरेंशियली यानी पहला जो सिक्योर्ड था वो 10,000 आपने दे दिया, आपके पास 10,000 बचा है. और अभी जो अदर लायबिलिटीज है वो समझो अभी है आपकी, एक है 10,000 है और दूसरा है 5,000 है, पर आपके पास कितना है, 10,000 ही बचा है. एक का 10,000 है, दूसरा भी आपको उसी टाइम देना है, वो है 5,000. तो आपको वो रेशो निकालना है. तो रेशो आपका 2:1 निकलेगा. तो आपका जो 10,000 है तो 2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए आपने वो रेशो निकाला कि वही क्रेडिटर्स है उनको ही पैसा देना है आपको, पर दोनों की लायबिलिटी कितनी है, जिसकी ज्यादा है लायबिलिटी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जितनी कम है लायबिलिटी उसको कम पैसा मिलेगा.
पार्टनर्स लोन आफ्टर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी सब आउटसाइड लायबिलिटीज होने के बाद द इंटरनल लायबिलिटीज दैट इज द पार्टनर्स लोन्स आर पेड ऑफ, यानी जो इंटरनल लायबिलिटीज रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी पार्टनर्स लोन, वो आपको नेक्स्ट स्टेज में पेड करना पड़ता है। यानी सब लायबिलिटीज होने के बाद, हाँ सब लायबिलिटीज होने के बाद इंटरनल लायबिलिटी, तो पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप के लिए लोन दिया होगा तो उसका नंबर लगेगा। इफ द कैश इज इनसफिशिएंट, समझो कैश उतना नहीं है आपके पास, पेमेंट इज मेड अगेंस्ट ऑल पार्टनर्स लोन प्रोपोर्शनेटली इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यानी समझो आपके पास 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स ने लोन दिया है पार्टनरशिप को, तो तीनों पार्टनरशिप का नंबर आएगा। पर आपके पास अगर उतना कैश नहीं रहेगा, समझो 3 पार्टनर्स है, उनको आपको देना है, समझो 60,000 देना है, 20,000 हर एक ने लोन दिया था, पर आपके पास समझो 40,000 ही है, राइट? आपके पास कितना है? 40,000 ही है। तो आपको क्या करना है, 20 ऐसे तीनों ने दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, रेशो इक्वल होता है, तो इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में 40,000। ओके, तो ऐसी जब भी बात आती है, तीनों को भी आपको एक ही साथ पेमेंट देना है, ऐसी जब बात आती है और आपके पास पैसा कम रहता है, तो हमेशा आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है, जितना भी आपका पेमेंट करना बाकी है, उसका रेशो निकालो और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आगे जाके वो झगड़ा नहीं होगा उनका। पार्टनर्स कैपिटल, यानी अभी ये पार्टनर्स लोन हो, आउटसाइड लायबिलिटीज हो गया, पार्टनर्स लोन हो गया, अभी पार्टनर्स कैपिटल। आफ्टर ऑल आउटसाइड एज वेल एज इंटरनल लायबिलिटीज आर पेड, यानी आउटसाइड लायबिलिटी भी हो गया, इंटरनल लायबिलिटी जो पार्टनर्स लोन था वो भी हो गया, द पार्टनर्स कैपिटल आर पेड ऑफ इन द लास्ट स्टेज, यानी पार्टनर्स जो कैपिटल का पेमेंट रहेगा वो एकदम लास्ट, सब होने के बाद एकदम लास्ट। इफ द कैश इज सफिशिएंट ऑल द कैपिटल्स कैन बी पेड ऑफ, अगर आपके पास कैश उतना है तो जितना पार्टनर्स का कैपिटल है वो सब आप उसको दे सकते हो। समझो आपके पास है 1 लाख रुपीज और पार्टनर्स का कैपिटल भी 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स का मिलके 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज दे सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। बट इफ द कैश इज इनसफिशिएंट, यानी अगर आपके पास कैश इनसफिशिएंट हो तो क्या करोगे आप, पेमेंट मस्ट बी मेड अगेंस्ट ऑल कैपिटल अकाउंट्स प्रो रेटा और प्रोपोर्शनेटली, ये यहाँ पे भी आपको प्रोपोर्शनेटली देना है। इफ द कैपिटल बैलेंस आर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आपका कैपिटल बैलेंस जो रहता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रहेगा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। The payment is made to all partners in the ratio of their capital balances. But if the capitals are not in the profit sharing ratio, payment at each stage must be done in such a manner that the payments are in the ratio of the balances of capital at each stage, and the payment ensure that ultimate profit or loss on realization is distributed among all partners in their profit sharing ratio. Okay? यानी जो भी उनके बैलेंसेस रहेंगे जिस स्टेज पे, उसका रेशो निकालो और जैसे रियलाइजेशन होता है, आपको पैसा मिल जाता है, वैसे उनको बांट दो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सरप्लस कैपिटल मेथड, इसको सरप्लस कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, उसको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, इसको एक्सेस कैपिटल मेथड भी बोलते हैं और क्वोशंट मेथड भी बोलते हैं, यानी इतने नाम है उसके। ओके,
द एक्सेस कैपिटल मतलब कैसा, एक्चुअल कैपिटल लेस कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअल कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो कैपिटल वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनका डिफरेंस is paid first. After excess capital are paid, all the capitals are in the profit sharing ratio, then the payments can be made in the profit sharing ratio. यानी जो जिसका भी एक्सेस है उसका पहला पेमेंट कर दो, जिसका भी कैपिटल एक्सेस है, राइट। वो होने के बाद सब जो कैपिटल्स के बैलेंसेस रहेंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रहेंगे और जो पेमेंट रहेगा लास्ट में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड में किया जाता है। प्रोसीजर कैसी कैसी है, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड के जरिए आपको कैसे पेमेंट करना है, प्रोसीजर क्या है उसकी, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट है कंप्यूट एडजस्टेड कैपिटल, यानी पहले कैपिटल जो है ना एक्चुअल कैपिटल वो पहले आपको निकालना पड़ता है। तो एडजस्टेड कैपिटल मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टेड कैपिटल मींस द अमाउंट ड्यू टू ईच पार्टनर बाय वे ऑफ कैपिटल, यानी आपका जो भी कैपिटल रहेगा एडजस्टेड कैपिटल ईच पार्टनर का आपको एडजस्ट करना है फॉर करंट बैलेंसेस की तरह। तो उसमें रिजर्व्स रहेंगे, फंड्स रहेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहेंगे जो नॉट रिटर्न ऑफ, ये सब एडजस्ट करके जो आपका लास्ट में कैपिटल निकलेगा वो कैपिटल आपका फाइनल रहेगा। उसके बाद क्या करना है, कंप्यूट यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल ऑफ पार्टनर मींस हिज एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी यूनिट कैपिटल मींस एडजस्टेड कैपिटल जो रहेगा उसको अगर उसका जो शेयर का प्रॉफिट शेयर रेशियो रहेगा उससे अगर डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट कैपिटल मिलेगा। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, आपका एडजस्टेड कैपिटल समझो ये सब एडजस्ट करके कैपिटल आ गया, 3 पार्टनर्स है, एक का कैपिटल आ गया 15,000, दूसरे का कैपिटल आ गया 10,000 और तीसरे का आ गया 10,000। ओके 15,000 10,000 10,000। तो यूनिट कैपिटल अगर आपको निकालना है तो समझो उनका रेशो है 3:2:1, 3:2:1। तो पहला पार्टनर का 3 है, राइट। तो आपको क्या करना है, यूनिट कैपिटल निकालने के लिए पहले का 15,000 है उसको डिवाइड करो 3 से, क्योंकि उसका 3 रेशो है इसलिए। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3 5,000 आएगा। उसके बाद सेकंड वाला जो पार्टनर है 10,000 उसका है रेशो 2, उसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, उसका आएगा 5,000। और लास्ट में जो है 10,000 उसका है 1, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 10,000 आएगा, राइट। तो ऐसे आपको यूनिट कैपिटल निकालना है। ओके नेक्स्ट है टेक लोवेस्ट यूनिट कैपिटल एज बेस कैपिटल, यानी आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, जिसका भी लोवेस्ट कैपिटल रहेगा उसको बेस कैपिटल आपको मानना पड़ेगा। उसको ये भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम कैपिटल और द कोर कैपिटल, यानी जिसका भी कम कैपिटल दिखेगा आपको यूनिट कैपिटल उसको बेस मानना है आपको, वो बेस कैपिटल रहेगा। उसके बाद कंप्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज इक्वल टू बेस कैपिटल, जो भी बेस कैपिटल आपने निकाला है वो इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी शेयर प्रॉफिट रहेगा वो आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना है। यानी बेस कैपिटल समझो 5,000 आ गया, उसका शेयर रहेगा 3,000, तो 5,000 इंटू 3 15,000 है। ओके उसके बाद क्या करना है आपको, कंप्यूट एक्सेस कैपिटल। Excess capital of partners is equal to his capital balance
less is proportionate capital. In case of the partners whose unit capital is taken as base, his proportionate capital is equal to his capital balance and hence his excess capital is nil. यानी जब ये प्रॉब्लम देखेंगे ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एक्सेस कैपिटल किया जाता है, यूनिट कैपिटल के बाद कैसे वो नील हो जाता है। ये आपको प्रॉब्लम जब करेंगे ना तब ये पता चल जाएगा। Compute next final excess capital. If there are two partners, there will be only one partner whose capital is excess. कोई तो एक होगा उसका कैपिटल एक्सेस रहेगा। In case of three partners, there may be two partners whose capital are in excess. कोई तो दो रहेंगे, थ्री अगर पार्टनर्स है उसमें दो रहेंगे जिसका एक्सेस दिखेगा आपको, and so on. In case of three partners, the excess capital is to be computed twice. In case of four partners, it is to be computed thrice, and so on. The computation at first stage, first excess is done as explained above. In the next stage, the steps are same except that the excess capital in the next stage is equal to old proportionate capital less new proportionate capital. The excess capital in the last stage is called the final excess or the absolute excess capital. यानी ये क्यों निकालते हैं? इसमें जो एक्सेस रहता है ना, यानी समझो ABC पार्टनर्स है, उसमें जिसका लास्ट एकदम फाइनल में एक्सेस निकलेगा ना, उसको आपको पहले पेमेंट देना है। ये सब क्यों करना है मालूम है? पहला पेमेंट किसको देना है ये निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है। पहला पेमेंट आपको किसको करना है, किस पार्टनर को करना है, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। ओके, सो ये जो है, ये जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। सो देन ऑर्डर ऑफ पेमेंट, फर्स्ट द फाइनल एक्सेस कैपिटल इज पेड, जो जिसका भी फाइनल एक्सेस कैपिटल रहेगा उसको पेड करना है। नेक्स्ट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज द लास्ट स्टेज इज पेड, देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल के जरिए आपको लास्ट स्टेज में देना है। नेक्स्ट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन द लास्ट बट वन स्टेज इज पेड एंड सो ऑन। Finally, after all the excess amounts are paid, the balance cash is paid, the profit sharing ratio of the partners. यानी सब एक्सेस होने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है। पर एक ऐसी स्टेज रहती है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपका आउटसाइड लायबिलिटीज, आपका समझो पार्टनर्स का लोन है वगैरह, ये सब देख के समझो आपके पास पैसा ही नहीं बचा, समझो आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब प्रोसेस क्यों हो रही है? आपके पास कैश बच रही है ऐसा समझ के ये लास्ट में तीनों का झगड़ा मिटाने के लिए ये काम है। पर अगर पैसा ही नहीं बचेगा ना तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। आउटसाइड लायबिलिटी में ही अगर समझो आपका पैसा खत्म हो गया तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये सब देने के बाद कुछ पैसा बचता है तो ये प्रोसेस करने की है। अगर आपका पैसा नील हो गया, आपके पास पैसा नहीं, तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर you will see one practical problem on this, then you will get the idea what is the process of piecemeal distribution of cash. Any query please ask, कुछ आपको पूछना होगा तो पूछ लीजिए।